देखिए दोस्तों, ये हमारी ज्योग्राफी की तीसरी क्लास है जिसमें आज हम जानेंगे भारतीय नदी तंत्र के बारे में और बाद में हम क्लास का रिवीजन भी करेंगे। देखिए, भारतीय नदी तंत्र की बात करते हैं तो कुछ नदियां हमारे हिमालय से निकलती हैं और कुछ प्रायद्वीपीय नदियां हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम? भारतीय नदी तंत्र। भारतीय नदी तंत्र। नदियां हमारे दो भागों में बटी हुई है, एक तो हिमालय से जो निकलती हैं और दूसरी कहाँ से? प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय नदी। जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं उसमें गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र है। कौन सी है? गंगा है, सिंधु है और कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। ये हमारी साल भर इसमें क्या रहता है? पानी बहता रहता है। साल भर इसलिए रहता है क्योंकि इनमें जो ग्लेशियर होते हैं वो बर्फ़ पिघलती रहती है और पानी से साल भर ये क्या होती है? प्रभावित होते रहते हैं। और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इसमें कौन कौन सी? माही नदी हो जाएगी हमारी, महानदी हो गई है, गोदावरी हो जाएगी, कृष्णा हो जाएगी, नर्मदा, ताप्ती, ये हमारी प्रायद्वीपीय नदी होगी। लेकिन नदी तंत्र दो तरह के हैं, एक हिमालय नदी तंत्र है और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। अगर हम गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये हिमालय नदी तंत्र के अंदर आता है और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हमारा आता है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और ताप्ती आती है। हम बात करते हैं सबसे पहले सिंधु नदी की। किसकी? सिंधु नदी की बात करते हैं। जो सिंधु नदी है, जो इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर है। कितनी है? 2880 किलोमीटर लंबी है और ये चाइना, इंडिया और पाकिस्तान इन तीनों देशों में बहती है और ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। कहाँ पर गिर जाती है? अरब सागर में। ये पाकिस्तान से होते हुए कहाँ जाती है? अरब सागर में जाके ये गिर जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका जो उद्गम हुआ है सिंधु नदी का, वो है बोखरचू हिमनद से हुआ है। कहाँ से हुआ है? बोखरचू हिमनद से हुआ है। और हम बात करते हैं यह कहाँ पर है? कैलाश पर्वत में। ये कहाँ पर है? कैलाश पर्वत में है। कैलाश पर्वत में। कैलाश पर्वत कहाँ पड़ता है? यहीं पे हमारा मानसरोवर झील से इसका उद्गम हुआ है। किससे हुआ है? मानसरोवर झील से इसका क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। देखिए, सिंधु नदी का अंतर कहाँ कहाँ पे है? ये 2880 किलोमीटर की लंबी है। ये चाइना, इंडिया और पाकिस्तान से बहती है, अरब सागर में जाके गिर जाती है। ये कैलाश पर्वत के मानसरोवर से निकलती है, बोखरचू हिमनद से निकलती है। बस सिंधु नदी तंत्र का जो जल समझौता हुआ था, कब हुआ था? सिंधु नदी तंत्र का जो जल समझौता हुआ था 1960 में हुआ था। इसमें जो जो शर्त रखी गई थी, पाकिस्तान को कितना मिलेगा? 80% पानी। और कौन कौन सी नदियों का मिलेगा है? इंडिया को भी 80%। जिनका पाकिस्तान को 80% मिलेगा, इंडिया को 20% मिलेगा। जिसका इंडिया में 20% मिलेगा वो पाकिस्तान को 80% मिलेगा। और जो तो कौन कौन सी नदियाँ ये? जो तीन नदियाँ हैं, ये सिंधु, झेलम और चेनाब। कौन सी है ये? सिंधु है ये, झेलम है ये और चेनाब। ये तीन नदियों का पानी पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मिलता है, सिंधु, झेलम और चेनाब का। और हम बात करते हैं इंडिया को किस किस का मिलता है? रावी,
ब्यास और सतलज का, ये किसको मिलता है? ये भारत को मिलता है। सिंधु 2880 किलोमीटर लंबी है। ये इंडिया चाइना पाकिस्तान में अरब सागर में बहती है। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। इसके तहत इंडिया को 80% पानी मिलता है रावी, सतलज और ब्यास का। सिंधु को 80% पानी मिलता है सिंधु, झेलम और चेनाब का। अब देखिए हम बात कर लेते हैं झेलम नदी की। कौन सी नदी? झेलम नदी। झेलम नदी, इसका पुराना नाम क्या है? बितिस्ता। झेलम का पुराना नाम क्या है? ये बितिस्ता है। ये झेलम का जो उद्गम हुआ है ये वेरीनाग से हुआ है, जम्मू कश्मीर में। वेरीनाग से हुआ है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? जम्मू कश्मीर पड़ता है। वेरीनाग से झेलम नदी का उद्गम हुआ है और ये बुलर झील से होकर बहती है। कहाँ से बहती है? बुलर झील से होकर बहती है। वैसे एक खास विशेषता और है, जो झेलम नदी है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण भी करती है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या करती है? ये सीमा रेखा का निर्धारण भी करती है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या करती है? ये सीमा रेखा का निर्धारण करती है। और इसमें एक शहर पड़ता है हमारा पाकिस्तान का, झेलम नदी के किनारे पड़ता है, वो है श्रीनगर। ये इंडिया में भी पड़ता है श्रीनगर, और कहाँ पड़ता है? वहाँ भी पड़ता है। तो झेलम नदी के किनारे कौन सा नहर पर हमारा भारत कौन सा पड़ता है? श्रीनगर। श्रीनगर शहर जो है झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं चिनाब नदी की। कौन सी नदी है? चिनाब नदी। चिनाब की बात करते हैं, इसका पुराना नाम क्या था? जो इसका पुराना नाम है वो अस्कनी है। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है? अस्कनी है। इसका जो उद्गम हुआ है वो है बाड़ालाचा दर्रा से हुआ है। इससे हुआ है बाड़ालाचा दर्रा। ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। चिनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। किससे? चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है? अस्कनी है। ये कहाँ से निकलती है? बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम हुआ है। और चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से? चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। अगली नदी के बारे में पढ़ेंगे हम, रावी नदी। अगर हम रावी नदी की बात करते हैं तो रावी नदी का पुराना नाम क्या था? इंद्रावती और पुष्पपूर्णी। रावी नदी का क्या नाम है पुराना? इंद्रावती, इरावती और पुष्पपूर्णी। पुरुषणी। इसका जो रावी नदी का उद्गम हुआ है वो रोहतांग दर्रे से हुआ है। कहाँ से हुआ है? रोहतांग दर्रे से। देखो चिनाब का हुआ था बाड़ालाचा दर्रे से, रावी नदी का हुआ है रोहतांग दर्रे से, और जो हमारी नदी थी झेलम नदी थी वो वेरीनाग से हुआ है। बात करते हैं ब्यास नदी की।
देखिए जो ब्यास नदी है ये कहाँ से है? ये ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम हुआ है। कहाँ से हुआ है? ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम हुआ है। ये ब्यास एक ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती है। पाकिस्तान में नहीं जाती है। पाकिस्तान ये जो ब्यास नदी है ये सतलुज नदी में जाके मिल जाती है। किसे मिल जाती है? सतलुज नदी में जाके ये मिल जाती है। देखो रावी नदी का इरावती नाम है इसका, और पुरुषपाणी या रोहतांग दर्रे से होकर बहती है। जो ब्यास नदी है ये ब्यास कुंड से निकलती है हिमाचल प्रदेश के, और ये ब्यास पाकिस्तान में नहीं जाती है। ये उससे पहले क्या मिले थे? सतलुज नदी में जाके ये मिल जाती है। उसके बाद करते हैं सतलुज नदी की बात करते हैं। अगली नदी कौन सी होगी हमारी? सतलुज नदी। सतलुज नदी। सतलुज नदी की बात करती है, इसका पुराना नाम क्या है? सतरुदी। ये राकस ताल से निकलती है। ये राकस ताल से इसका उद्गम है। ये कहाँ पर पड़ता है? ये तिब्बत में पड़ता है। राकस ताल कहाँ पड़ता है? ये तिब्बत में पड़ता है। और ये भारत के सिपकला दर्रे से प्रवेश करती है। भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? भारत में सिपकला दर्रे से प्रवेश करती है। भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? भारत में ये सिपकला दर्रे से प्रवेश करती है। देखिए हमने पढ़ा रावी नदी का पुराना नाम क्या था? पुरुषपाणी था, वो इरावती था। उद्गम रोहतांग दर्रे से। ब्यास नदी का उद्गम ब्यास कुंड से, वो पाकिस्तान में नहीं जाती है और सतलुज में जाके वो मिल जाती है। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था? अस्कनी था। और इसको उद्गम कहाँ से हुआ था? तो बाड़ा लाचा दर्रे से हुआ था, और चंद्रभागा ही बोला जाता है उसको हिमाचल प्रदेश में। बात करते हैं हम झेलम नदी की, तो उसका नाम क्या था? बितिस्ता था। वो बेरीनाग दर्रे से निकलती है और बूलर झील से होकर प्रभावित होती है झेलम नदी, और वो भारत और इंडिया के बीच में क्या बनाती है? सीमा रेखा का निर्धारण करती है। बात करते हैं जहाँ हम ब्रह्मपुत्र नदी की। कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं, ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत के कैलाश पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये? तिब्बत के कैलाश पर्वत से। इसका उद्गम होता है, और यहीं पे क्या पड़ता है कैलाश पर्वत? मानसरोवर। मानसरोवर से जो तिब्बत का कैलाश पर्वत, यहीं पे क्या है? मानसरोवर। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और ये कितने, इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर की है। ये 2900 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। ये जब तिब्बत में इसको जो बोला जाता है सांगपो के नाम से बोला जाता है। तिब्बत में किस नाम से बोला जाता है इसको? सांगपो के नाम से बोला जाता है। और बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो इसको दिहांग के नाम से बोला जाता है, और लोहित। ये यहाँ पर दो धाराओं में बढ़ जाती है। किस किस में? दिहांग और लोहित में। असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम में इसको किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से। और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर के कैलाश से निकलती है यहाँ पर, और ये तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग और लोहित के नाम से जाना जाता है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र
के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना नहीं, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना के नाम से। और जब ये गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिलने के बाद जब गंगा में ब्रह्मपुत्र मिल जाती है तो बाद में इसका नाम क्या पड़ जाता है? पद्मा पड़ जाता है। जिसकी सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, वो कौन कौन सी है? इसकी हो जाएगी दिबांग है, लोहित है, धनसरी है, सुवानसिरी है, तिस्ता है और मानस है। यानी तिस्ता है, मानस है, धनसरी है, लोहित है, दिबांग है और सुवानसिरी। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। जो तिस्ता है, इसका जो जल विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में है। तिस्ता इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या है? ये विवादित है, पानी का जिस पे झगड़ा चलता रहता है। और इस तरह से जो हमारी ये मानस है, यहाँ पर मांजुली द्वीप स्थित है। जो मानस है ये यहाँ पर क्या स्थित है? मांजुली द्वीप यहीं पे स्थित है। ये जो विश्व का सबसे बड़ा है, यानी मानस नदी पर क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो मांजुली द्वीप है। कहाँ पर पड़ता है? मानस के पास ही पड़ता है यहाँ पे। अब हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं अपना दर्रों का। हमने लास्ट क्लास में दर्रे पढ़े थे, इसका क्या कर लेते हैं? हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम सिक्किम की। सिक्किम में हमारे दो दर्रे पड़ते हैं, नाथुला और जेलापा। नाथुला और कौन सा पड़ता है? जेलेपा पड़ता है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे तीन दर्रे पड़ते हैं, बोमडिल्ला, यांगपा और दीफू। बोमडिल्ला, यांगपा और दीफू, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। और तुजू दर्रा कहाँ पड़ता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मणिपुर में कौन सा पड़ता है हमारा? मणिपुर में पड़ता है तुजू दर्रा। मणिपुर में कौन सा पड़ता है? ये तुजू दर्रा पड़ता है। देखो, थाल घाट क्या करता है? महाराष्ट्र को नासिक से जोड़ता है। और हमारा जो भोर घाट है, ये महाराष्ट्र को पुणे से जोड़ता है। और बात करते हैं हम उत्तराखंड में। जो उत्तराखंड के हमारे दर्रे हैं वो है माना, नीति और लिपुलेख। माना, नीति और लिपुलेख, ये हमारे दर्रे कहाँ पड़ते हैं? ये उत्तराखंड में पड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा रोहतांग, बारालाचा और सिपकिला। कौन कौन से हो जाएंगे ये? रोहतांग, बारालाचा, बारालाचा और सिपकिला। उस तरह से हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर के कौन से हो जाएगा? बुर्ज ज़िला, जम्मू कश्मीर में कौन सा हो जाएगा? बुर्ज ज़िला हो जाएगा, कराकोरम हो जाएगा और पीर पंजार हो जाएगा। उसके बाद बनिहाला, ये कहाँ पढ़ते हैं हमारे? ये जम्मू कश्मीर में पढ़ते हैं। अब हमने जो आज क्लास करी है, इस क्लास का रिवीजन हम कल करेंगे। धन्यवाद।